क्या टॉम क्रूज को देख के आपको लगता है कि ये कभी डिसलेक्सिया का पेशेंट होगा? ऐसे बच्चों में जहानत की कोई कमी नहीं होती है कि इसे डायरेक्शन और स्पीड का सही अंदाज़ा नहीं होता। डिसलेक्सिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें दिमाग अल्फाज और ज़ुबान को एक मुख्तलिफ अंदाज में प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसे पढ़ने लिखने में दुश्वारी पेश आती है। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, लेकिन दर हकीकत वो एक ऐसी जहनी कैफियत से गुजर रहा है जिसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोचे कुछ बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर एक मुख्तसर सा पैराग्राफ पढ़ने को देते हैं। ज़्यादातर बच्चे उस पैराग्राफ को रवानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बच्चा इस पैराग्राफ को रुक रुक के पढ़ता है। वो पी की जगह क्यू समझता है और बी को क्यू को पी समझ रहा है। लोग उस बच्चे के बारे में ज़्यादातर ये परसीव करते हैं कि ये बच्चा नालायक है या सुस्त है या मेहनत नहीं करता, लेकिन दर हकीकत वो एक ऐसी जहनी कैफियत से गुजर रहा है जिसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिसलेक्सिया एक ग्रीक वर्ड है। डिस का मतलब है दुश्वारी, मुश्किल, और लेक्सिया का मतलब है ज़ुबान, यानी कि ज़ुबान अल्फाज में दुश्वारी का पेश आना डिसलेक्सिया कहलाता है। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा अल्फाज को सही तौर पे समझ नहीं पाता, सही तरीके से पढ़ नहीं पाता। डिसलेक्सिया का पेशेंट स्पेलिंग में हिजे नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि उसमें जहानत की कोई कमी होती है, लेकिन उसे पढ़ने लिखने में दुश्वारी पेश आती है। डिसलेक्सिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें दिमाग अल्फाज और ज़ुबान को एक मुख्तलिफ अंदाज में प्रोसेस करते हैं। 1896 में फर्स्ट टाइम डॉक्टर प्रिंजल मॉर्गन ने इस वर्ड को इस्तेमाल किया। उसने एक 14 साल बच्चा प्रेसी की डिटेल्स सबमिट की। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस था। उसने कहा कि ये बच्चा जहानत में किसी तौर भी कम नहीं है, लेकिन ये पढ़ नहीं सकता। दुनिया भर में डिसलेक्सिया की जो प्रेवलेंस है वो 5 to 15% है। लर्निंग डिसेबिलिटी के सबसे ज़्यादा केसेस यूरोप और अमेरिका में रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में इसके केसेस 8 से 10% हैं, लेकिन ये कोई एक्चुअल डाटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे केसेस डायग्नोज ही नहीं हो पाते। इसके साइंस और सिम्टम्स में बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाता, अल्फाज को उल्टी तरतीब में पढ़ता है, स्पेलिंग में मिस्टेक्स करना, हिज्जे सही नहीं कर पाता, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में उसे मुश्किल होती है। डिसलेक्सिया सिर्फ एजुकेशन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी और खेलों को भी मुतासिर करता है। ऐसा बच्चा बातों को तरतीब से बयान नहीं कर पाता, मुश्किल अल्फाज को बोलने में इसे दिक्कत होती है, इसे वक्त का और डायरेक्शन का तयन करने में मुश्किल होती है, राइट और लेफ़्ट साइड में फैसला करने में या समझने में इसे प्रॉब्लम आती है। यही वजह है कि वह दूर से तेज़ आती हुई गेंद या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं पाता। डिसलेक्सिया के पेशेंट में है हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता। डिसलेक्सिया का मुकम्मल इलाज होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी और काउंसलिंग से ये बच्चे बेहतर हो सकते हैं। डिसलेक्सिया एक आम मगर नज़रअंदाज किए जाने वाला प्रॉब्लम है। ये ना सिर्फ बच्चे की तालीम को मुतासिर करता है, बल्कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात को मुतासिर करता है, बल्कि खेलों में भी ऐसे बच्चे अमूमन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों में जहानत की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अगर ऐसे बच्चों को वक्त पे डायग्नोज कर लिया जाए और उन पे थोड़ी तवज्जो दी जाए तो ये दुनिया में बड़ा नाम कमा सकते हैं। आज शोहरत की बुलंदियां पाने वाले चंद अफराद में से क्या टॉम क्रूज को देख के आपको लगता है कि ये कभी डिसलेक्सिया का पेशेंट होगा? या विल स्मिथ को देख के आपको लगा हो कि ये भी इस प्रॉब्लम से गुजरा है? या मैजिक स्मिथ, जिसका इतना बड़ा नाम है, जिसने इतनी शोहरत कमाई, उसे देख के आपको लगता है कि ये डिसलेक्सिया का पेशेंट है? लियोनार्डो डी विंची, जो कि एक आर्टिस्ट और जिसने बहुत सारी इजादात की, वो भी एक डिसलेक्सिक पेशेंट था। आप सोचें कि जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो, उसमें मोहम्मद अली जैसा बॉक्सर भी अपना नाम पैदा कर गया। डिसलेक्सिया होने का मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी से मायूस हो जाएं, बल्कि ऐसे बच्चों को
और ज़्यादा तवज्जो दें, उन्हें सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें। वस्सलाम।